अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल दुबई एयर शो से जहां पर सब लोग तेजस और GF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड डिबेट में बिजी थे, वहीं पर एट द सेम टाइम उसी इवेंट के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कंडक्ट की गई। और ये मीटिंग इस वजह से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो अहमियत है वो अनपैरेलल है कि एक साइड पर पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू थे और दूसरी साइड पे मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हसन महमूद खान शामिल थे। और ये यहाँ पर ऐसा पहली दफा हो रहा है इन दो कंट्रीज की हिस्ट्री में जहां पर दोनों कंट्रीज की जो एयर फोर्सेस है उनके एयर चीफ एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट करते हैं। और मोर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इस मीटिंग के कुछ विजुअल्स भी हमारे पास मौजूद है। और ये जो मीटिंग है वो दुबई एयर शो 2025 के दौरान ही कंडक्ट की गई और यहीं इसी एयर शो के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया गया है। अब मुझे यहाँ पर इस चीज को मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इन दोनों कंट्रीज के लिए जो इनकी एयर फोर्स है वो इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान एयरफोर्स ओवर द इयर्स ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटीज को पोजेस करती है और साथ ही साथ हमने इन कैपेबिलिटीज को बैटल टेस्ट भी किया हुआ है। और अब इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स अपने एक बहुत ही बड़े मॉडर्नाइजेशन प्लान से गुजर रही है। एंड ऐसे टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ्स के दरमियान ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस होते हैं तो ये चीजें जो है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखती हैं, स्ट्रेटेजिक वर्थ रखती हैं। कि एक तो जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, किस तरह से जो शेख हसीना का एक रिजीम है उसने हमें क्लोज आने नहीं दिया, हमारे टाइज को स्ट्रॉन्गर होने नहीं दिया, एंड वो टाइम था। और अब यहाँ पर ये टाइम है, पाकिस्तान यहाँ पर सक्सेसफुली इंगेज हो रहा है बांग्लादेश के साथ हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जहाँ पर हमारे जो फोर्सेस के चीफ्स हैं वो बांग्लादेशी फोर्सेस के चीफ्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और जब दो फोर्सेस के चीफ्स मिलते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन जरूर होती है जो कि आगे चल के फ्यूचर में शेप होती है। और इन केस यहाँ पर बांग्लादेश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दुबई एयर शो के अंदर बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ हसन महमूद खान जो है वो विजिट करते हैं। वहां पर JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। एंड अभी इस चीज का कोई पिक्चर एविडेंस हमारे पास नहीं आया, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है कि बांग्लादेश एयरफोर्स चीफ हसन महमूद खान ने JF-17 ब्लॉक 3 का जो स्टैटिक डिस्प्ले है उसका विजिट किया हो और इवन JF-17 ब्लॉक 3 के अंदर बैठकर भी इसको इंस्पेक्ट किया हो। होपफुली आगे आने वाले टाइम में हमें इसकी वीडियोस और पिक्चर्स देखने को मिल सकती हैं, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड ये जो बांग्लादेश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस टाइम के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है, इस चीज में अब कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो एयर फोर्सेस के दरमियान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कोई ना कोई डिफेंस के सेक्टर में बहुत बड़ी जो पेशरफ्त है वो होने वाली है। हो सकता है यहाँ पर ऑफिशियली JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर कुछ ना कुछ हमें गुड न्यूज देखने को मिल जाए। जब दो एयर फोर्सेस के चीफ मिलते हैं तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें हमारे यहाँ पर सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक हमारा जो है वो यूएस से रिलेटेड है। यूएस की जो कांग्रेस है, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, उनकी तरफ से एक जॉइंट रिसर्च पेपर रिसेंटली पब्लिश किया गया है जो कि साउथ एशिया के अंदर रिसेंटली जो भी सारी सिचुएशन हुई है, स्ट्रेटेजिक लेवल के इवेंट्स हुए हैं, उनके ऊपर ये बेसिकली रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया गया है। एक रिपोर्ट कह सकते हैं आपको। और इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मिलिट्री स्कर्मिश हुई मई के महीने में, उसको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो इसी रिपोर्ट के अंदर बेसिकली यूएस कांग्रेस की तरफ से डायरेक्टली पाकिस्तान को क्रेडिट दिया गया है मिलिट्री सक्सेस का मई के पूरे स्टैंड ऑफ में। यानी कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्लियर कट यहाँ पर विनर निकला है, जिसने न सिर्फ अपने से 5 टाइम्स बड़े एनिमी को कंसिडरेबल लॉस इन्फ्लिक्ट किया है, बल्कि इस पूरे स्टैंड ऑफ के बदले में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस अचीव किया है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के लॉस में काउंट होता है। यहाँ पर आप ये लाइन देख भी सकते हैं, हाईलाइट की हुई है कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपन्स। तो बेसिकली एक तो यहाँ पर हमारी मिलिट्री सक्सेस की बात की गई है और दूसरा यहाँ पर चाइनीज वेपन सिस्टम्स की बात की गई है कि किस तरह से पहली दफा उन्होंने अपना जो रियल वर्ल्ड कॉम्बैट टेस्ट है उसको पास किया है। चाहे वो SQ-9 हो, PL-15 हो, J-10C हो, इन सब वेपन सिस्टम्स के ऊपर मई 2025 के बाद कॉम्बैट अप्रूव का टैग लगा है। यानी कि ऐसे वेपन सिस्टम्स जो कि हालात जंग में सक्सेसफुली कामयाबी से जिनको इस्तेमाल किया गया, एंड मोर इंपॉर्टेंटली थ्रू द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। यानी कि यूएस कांग्रेस का यहाँ पर कहना यह है कि वेपन्स तो चाइनीज थे, लेकिन जब उनको एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स की तरफ से यूटिलाइज किया गया, पाकिस्तान मिलिट्री की यहाँ पर बात हुई है, तो उन्होंने किस तरह से इस 3-day 4-day कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक्सेप्शनली परफॉर्म किया। चाहे आप बात कर ले जिस तरह से 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने कंप्लीटली 100% डोमिनेट किया एरियल फ्रंटियर पे, चाहे 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान का जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ज्यादातर इंडियन ड्रोन्स को रोक कर रखा, उसकी बात कर ले। एंड देन फिर 10 मई 2025 जब पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक ऑफेंसिव माउंट किया और अपने से बड़े एनिमी को कंसिडरेबल लॉस इन्फ्लिक्ट किया। तो ये सब चीजें तो पहले ही एविडेंट थी। अब यहाँ पर यूएस कांग्रेस जैसी एक जो प्रीमियर
प्रीमियर बॉडी है, रिस्पेक्टेबल बॉडी है, मतलब कि इससे ऊपर कोई दुनिया में ऑफिशियल चीज नहीं हो सकती, वो यहाँ पर आकर इस चीज को एक्सेप्ट करे, तो बाकी पीछे मेरे हिसाब से कुछ और बच नहीं जाता। इंडिया की साइड से मल्टीपल टाइम्स कोशिश की जाती है कि वो किसी न किसी तरीके से इसको अपने फेवर में जो है वो लेके चले जाए, लेकिन जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो तो नहीं ना चेंज हो सकते। तो बेटर यहाँ पर सबके लिए यही है, लफ्जी जंग को छोड़कर, नैरेटिव वॉरफेयर को छोड़कर अपनी अपनी मिलिट्री के ऊपर फोकस करें। हम अपनी मिलिट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं और आप अपनी मिलिट्री के ऊपर फोकस करें। अगली बार जब कॉन्फ्लिक्ट होगी तब की तब देखी जाएगी। तो आई होप यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।